अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, महादेव ने तुम्हें यहां तक बुलाया है। क्योंकि ये कहानी न स्वर्ग की है न नरक की। ये कहानी है उस पल की जब मृत्यु हो चुकी होती है लेकिन यात्रा शुरू होती है। आज मैं तुम्हें महादेव का वो रहस्य बताऊंगा जो किसी ग्रंथ में पूरा लिखा नहीं गया, जो किसी ने खुलकर कहा नहीं और जिसे जान लेने के बाद इंसान का जीवन बदल जाता है। कहते हैं जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा एक गहरे अंधेरे से गुजरती है। न आवाज, न रोशनी, न यादें। सीने पर बस एक ही बोझ होता है, भय। उस अंधेरे में आत्मा सबसे पहले एक चीज भूल जाती है कि वह कौन थी। उस समय न तुम अमीर होते हो, न गरीब, न पापी, न पुण्यात्मा। तुम सिर्फ एक आत्मा होते हो जो डर रही होती है। और वहीं से महादेव का कार्य शुरू होता है। कैलाश पर एक ऐसा द्वार है जहां देवता भी बिना आज्ञा नहीं जा सकते। उस द्वार पर न यमराज का अधिकार है न विष्णु का। वहां केवल महादेव जाते हैं। ये द्वार उन आत्माओं के लिए है जो मृत्यु के बाद सब कुछ भूल चुकी होती हैं। और जब कोई आत्मा उस द्वार पर पहुंचती है तो महादेव स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। न भयानक रूप, न उग्र, बस शांति, गहरी आंखें और तीसरा नेत्र बंद। उस दिन भी एक आत्मा उस द्वार पर खड़ी थी। न कोई महातपस्वी, न कोई राजा, बस एक साधारण इंसान जो जीवन भर हर सुबह सिर्फ एक ही शब्द बोलता था, ओम नमः शिवाय। न उसे इसका अर्थ पता था, न कोई सिद्धि चाहिए थी। बस जब भी जिंदगी ने तोड़ा, वही शब्द अपने आप निकल जाता था। मृत्यु के बाद वह सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसके मन में अब भी एक कंपन था, जैसे कोई उसे याद कर रहा हो। महादेव ने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुमने कितना दान दिया, कितनी पूजा की। मैं यह भी नहीं पूछूंगा कि तुमसे कितने पाप हुए। आत्मा कांप रही थी। महादेव बोले, बस एक बात बताओ, जब तुम बिल्कुल अकेला महसूस करते थे, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था, उस समय क्या तुमने मेरा नाम लिया था? उस आत्मा को याद आया कि कैसे हर बार टूटने पर वह बिना सोचे बोल उठता था, ओम नमः शिवाय। और वह क्षण था जब कैलाश की हवा बदल गई। महादेव बोले, मैं पाप और पुण्य का हिसाब नहीं रखता। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि तुमने अपने सबसे कमजोर पल में किसे याद किया। जो अंतिम स्मरण करता है वही अपना मार्ग चुनता है। उस भक्त के लिए नियम बदल गए। न स्वर्ग का प्रश्न, न नरक का भय। महादेव स्वयं उसका मार्ग बन गए। इसलिए कहा जाता है, महादेव अंत में नहीं मिलते, महादेव ही अंत बन जाते हैं। अगर तुम यह कहानी यहां तक सुन चुके हो तो समझ लो महादेव तुम्हें याद दिला रहे हैं, तुम अभी जीवित हो और स्मरण अभी से शुरू होता है। क्योंकि जब अंतिम पल आता है तो वही याद रहती है जो जीवन भर साथ रही हो। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखने वाले आज रात बिना वजह याद किए जा सकते हैं। हर हर महादेव।